आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भिन्न। भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है। तो भिन्न का जोड़ घटाना गुणा का भाग अब हम डायरेक्ट भिन्न में ही समझाएंगे आप लोग को आल टू आल। तो यहाँ लिखा आएगा भिन्न। अब भिन्न तो मुख्य हेडिंग हो गया मेरा, क्या हो गया भिन्न। अब इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले जोड़, या पढ़ेंगे जोड़। इधर लिख लेते हैं घटाना, किसका भिन्न का, भिन्न का जोड़ और घटाना। ठीक, तो सबसे पहले जोड़ को हम देखते हैं भिन्न का। तो भिन्न का जोड़ किस प्रकार किया जाता है। भिन्न का जोड़ करने के लिए सिंपल जैसे जोड़ करते हैं उसी प्रकार होता है। इसमें अंश और हर होते हैं। भिन्न में हमारा सबसे पहले अंश और हर होता है। P/Q के रूप में लिखा जाता है, जो कि हमारा P होता है अंश और Q होता है हर। ठीक, अंश और हर आप लोग समझ गए होंगे। अंश और हर, तो अंश हर में होते हैं। अब इसमें अगर अंश बराबर है नहीं है कोई दिक्कत नहीं होता, अंश से कोई मतलब नहीं होता, बराबर है नहीं है ठीक, लेकिन अंश जीरो हो सकता है, हर नहीं जीरो हो सकता है। P/Q के रूप में होता है, बट Q हमारा जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अंश हर समझ गए। हर अगर बराबर है तो अब तक भिन्न का जोड़ करिए लोगे, जोड़ हो घटाना हो कुछ भी हो कर लोगे। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो क्या किया जाए। तो पहले लेते हैं एक कुआं, ले लेते हैं बराबर वाला टिप, और दूसरा ले लेंगे सिंपल सिंपल कर रहे हैं नॉन बराबर वाला। अब पहला ले लेते हैं बराबर का, तो लिखेंगे 4/2 प्लस 6/2। जब हमारा हर दोनों में क्या है बराबर है, दोनों में हर हमारा बराबर रहता है, तो हम उसको सीधी सी बात है उसको हम जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर अंश को जोड़ देते हैं और हर को कोई एक लिख देते हैं, कोई एक ही लिखेंगे। ठीक, दोनों को नहीं लिखेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे और हर को हम क्या करेंगे एक लिखें, मतलब कि एक ही लिखेंगे, दो लिख देंगे। और 4 और 6 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 4 6 10 होता है 10/2। चाहे तो इसको आप सरल कभी कर सकते हैं, लेकिन ये भी मान सही है, काट भी सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है हम बताए हैं इससे पहले वाले वीडियो में। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसको भाग होता है, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, इसका हमारा 5 भी आंसर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 5 भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें आ रहा है काटने तो काटेंगे, और नहीं आ रहा है काटने तो छोड़ देंगे। ठीक, जैसे कि अगर आएगा काटने तो भी नहीं काटेंगे, नहीं आएगा तो उसी में गलत कर देंगे, तो उसी प्रकार छोड़ देंगे। ठीक, अब हम दूसरा टिप्स लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर में हम क्या करेंगे कि हर को अलग अलग करेंगे, यानी कि समान नहीं रहने देंगे हर को। ठीक, तो 5/6 प्लस 3/2 अब हम अलग अलग लिए हैं। अलग अलग जब लिए हैं तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेने पर इसका लसा होता है। क्या होता है लसा हर का, बट हम लसा पढ़ाए नहीं है तो हम लसा नहीं बताएंगे, गुड़े बताएंगे। क्या बताएंगे गुड़ा। तो इसका क्या करते हैं, इसका जो गुड़ा करते हैं वो गुड़ा इसका इसमें करेंगे, ओ सॉरी इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, और ये दोनों का आपस में गुणा करते हैं। समझ में आ रहा होगा। ये दोनों का हर हर में गुणा होगा, और अंश और हर में होगा, और अंश और हर में होगा। अब बराबर हम करते हैं 6 दूनी की 12, और इसका इसमें है ना, तो 5 दूनी की 10, यानी 5 गुणते 2 प्लस अब इसका इसमें यानी कि 3 गुणते 6। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 दूनी के 10 प्लस 36 18 और बट्टा 12। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 28/12। अब कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, कटेगा लेकिन दूसरे अंक से कटेगा। ठीक, तो हम काट के दिखाते हैं। पहले 2 से काटेंगे, ऊपर भी अंश में भी और हर में भी 2 से। तो 2 से 6 दूनी की 12 और 14 दूनी की 28। फिर 2 से काटेंगे 3
और 7, और हमारा कितना आ गया आंसर 7/3। ये हमारे हो जाएंगे आंसर, 7/3 क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार काटा जाता है। तो आप लोग को उम्मीद है कि जोड़ समझ में आ गया होगा। तो गुणा विधि से हम बताए हैं, लसा विधि से अब नहीं बताए हैं, क्योंकि अभी एलसीएम एचसीएफ नहीं ज्ञात करने जानते हो। तो इसीलिए अब जो जानते हैं तो जानबे करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए चल रही है क्लास। तो जो नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे कि गलत कर देंगे। तो इसी में हम क्या करेंगे गुणा, क्योंकि बताए हैं पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग देख लेना उसको। ठीक, मैं अभी बोला था डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और अभी भी बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा आगे आ जाता है घटाना। तो घटाना में पहला टिप्स ले लेते हैं, वही चीज़ कि हमारा जो हर है वो क्या है समान रहे, हर क्या रहे समान रहे। तो हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं 6/3 माइनस 2/3। अब इसको हमारा हर जब समान है तो अंश में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, घटाना है तो घटाना करेंगे। तो यहाँ पे घटाना है तो घटाना घटा देंगे। तो हमारा जब हर बराबर है तो 3 का 3 लिखाएगा, ऊपर 6 - 2 और बराबर हम इसको घटा देंगे तो 4/3 लिखाएगा। अब ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मेरा। और कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। अब हमारा आगे आता है दूसरा नंबर। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इसका हर है उसको हम अलग अलग रखते हैं, एक ही नहीं रखेंगे, समान नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो अलग अलग हम रखते हैं, तो मान लो लेते हैं हम 5/4 माइनस 2/8। ठीक, इस प्रकार ले लेते हैं। अब बराबर हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो हम अभी यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे वही चीज़ हम वहाँ पे करेंगे। इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, और ये दोनों का नीचे में गुणा कर देंगे आपस में। तो 8 चौको 32 और 8 पच्चे, पहले लिख लेते हैं, सॉरी माइनस है ना, घटाना है ना। अब यहाँ 2 गुणते 4, अब हमारा कितना आ जाएगा, तो 8 पच्चे 40 माइनस 4 दूनी की 8 नीचे 32। अब उतना में से हम 8 घटा देंगे तो जगह 32/32। ये क्या, ये तो 32 आ गया, ये तो डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, रफा चट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा। तो 32 से कम 32, 32 से कम 32। अब हम क्या 1/1 लिखेंगे, नहीं ये भी सही है, लेकिन 1/1 एक हमारा छिपा रहता है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना आता है 1। तो ये 1 हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अगर अलग अलग है तो इसको कर लेते हैं, और अलग अलग नहीं है तो क्या करेंगे, एक ही है तो सिंपल सी बात, और तो आसान रहता है उसमें। ठीक, तो ये हो गया हमारा जोड़ और घटाना, किसका भिन्न का जोड़ और घटाना। अब आते हैं गुणा और भाग में, किसमें गुणा और भाग में आते हैं। इसको हम साफ इरेज कर देते हैं भाई। आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रोक कर आप लोग देख लीजिएगा। भिन्न मिटका दिए, चलो आंसर सब में उसी रहता है, आंसर समझा दिए तब। ठीक, अब हो जाएगा गुणा, किसका भिन्न का गुणा, ये हो जाएगा गुणा। अब इधर हो जाएगा मेरा भाग, किसका भाग भाई भिन्न का भाग, गुणा और भाग। अब गुणा में हमारा क्या होता है हरदम देखते हैं, मान लो कि इसमें बराबर है या फिर नहीं है, हर हमारा जो है बराबर है या फिर नहीं है, कुछ मतलब नहीं होता उससे। ठीक ना, चाहे खाना है चाहे हम नहीं है, हम भूखे रहेंगे तो भूखे रहेंगे, क्यों, क्योंकि उपवास है मेरा ना, क्या है उपवास। चलो अब यहाँ पे क्या है गुणा, तो गुणा हम करेंगे 7/5 गुणते 6/2। पहला नंबर ले लेते हैं, समान ही लेते हैं, कहेंगे समान काहे लिए सर जी,
तो हम सामान ही लेते हैं। तो गुणा में काटने से बड़ी मज़ा आता है। जैसे कि जोड़ में था ना, जोड़ में 7/5 + 6/2, तो ये आपस में ही कट सकते थे, ये आपस में ही कट सकते थे, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि अंश हर में ही काटता है और अंश हर अंश में काटते हैं, यही काम करते हैं। लेकिन इसमें भी काट सकते हैं, इसमें भी काट सकते हैं, ठीक। इसमें ये काम है। तो यहाँ पे अगर काटने आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो उसको जोड़कर उसको गुणा कर कर इसके बाद काटिए। तो इसका गुणा सीधे ऊपर ऊपर में होता है और नीचे नीचे में होता है। तो इसका हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं अभी। सच्छंग कितना होता है? 42। सच्छंग 42 और 5 25। कट रहा है तो सही है, नहीं कट रहा है तो आंसर लिखिए, ठीक। कट रहा है तो सही है, नहीं कट रहा है तो आंसर, जस्ट सॉल्व। और क्या? दूसरा है 6/8 गुणते 4/3, इस तरह से ले लेते हैं। 6/8 गुणते 4/3। अब इसमें बहुत आसान है काटना, गुणा समझो कि छुमंतर। देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी की 6, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6। सॉरी, इसको नहीं पहले काट दे। 4 एकम 4 और 4 दूनी की 8। 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया? 1 1 1 1 बराबर हम लिखेंगे 1/1 बराबर 1। इसका मान आ गया 1, क्या आ गया? 1 खत्म। अब हम इसको क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे। या तो फिर इसको हम कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसको हम बराबर कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 6 चौको 24 और 8 त्रिकी 24, ये एक बराबर 1, ये भी तो आंसर 1 आ गया। तो दोनों हमारा वही बात है, या तो गुणा करके करो या तो डायरेक्ट करो, आंसर सपाचट हो जाएगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है, ठीक। अब आते हैं भाग में। किस में? भाग। भाग कैसे किया जाए? चलो भाग भी बताते हैं भाई। अब कहीं छोड़ के भाग मत जाना, कह रहे होंगे सर जी लेट कर रहे हैं। 7। अब भाग में हम सिखाएंगे, ठीक ना। 1 सेकेंड रुक जाना, सिखा रहे हैं भाग। अब हो जाएगा 7/8 भागे 7/8 भागे 14/4, इस तरह से है पहला, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसको गुणा में बदला जाता है। इसको क्या किया जाता है? गुणा में बदला जाता है। अब गुणा में बदलने के लिए क्या टिप्स होते हैं? तो इसको गुणा में बदलने के लिए एक ही टिप्स होता है कि इसको हम क्या कर दें, तो इसको हम पलट दें। किधर वाला? इधर वाला, इधर वाला ना, इधर वाला पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट दे, बोर्ड नहीं पलट देंगे, उसको ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे कि 7/8 है और इसको गुणा में हम ले जाएंगे और इसको क्या करेंगे? पलट देंगे, 4/14 कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि पलटा जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी की 14, 4 एकम 4, 4 दूनी की 8। ऊपर आ गया भाई 1 1, नीचे आ गया 2, तो 1 एकम 1 और 2 दूनी की 4, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा होगा? बस पलटना है, बाकी गुणा में आ गया तो वही चीज़ करना है जो हमारा इधर किए थे। जो इधर किए थे वो भी इधर करेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे? पलट देंगे, बस वही काम हो जाएगा मेरा। पलट दिए, काम हो गया। जैसे दूसरा ले लेते हैं 13/16 इंटू 20/39/40। अब हम क्या करेंगे? गुणा नहीं रहेगा, भाग रहेगा। अब हम क्या करेंगे? पलट देंगे इसको पलटेंगे, इसको नहीं। 13/16 और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा हमारा गुणा में आ जाएगा, 40/39 हो जाएगा।
39। अब 13 एकम 13, 13 दूना 26, 33 39, 3 बार में। अब 16 कैसे पढ़ोगे, 40 बार में काट रहा है, नहीं काट रहा है 2 से काटो, तो 2 8 16, 2 बीसहियाँ 40, 2 चौको 8 और 2 दसा 20, 2 दूनी की 4, 2 पच्चे 10। अब हमारा ऊपर 5 और 1 आया, नीचे 3 और 2 आया, तो 5 और 1 कितना होते हैं, यानी कि 5 एकम 5 और बट्टा नीचे 3 और 2, 3 दूनी की 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ये। ठीक, 5/6 क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जैसे कि लिख देते हैं 5/6 आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार हमारा होता है भाग। ठीक, तो भाग तो सीख लिए आप लोग, सिंपल विधि, नॉर्मल विधि, भाग गोली मारो साले को भाग को। ठीक, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमारा है भागु जोग। क्या है, भागु जोग। चलो भागु जोग के कुछ टिप्स और फार्मूला बता देते हैं। आता है भागु जोग। भागु जोग। अब भाई भागु जोग होता क्या है, तो देख लो भागु जोग का होता है। भागु जोग, भागु जोग हमारा देखो क्या होता है, भा से भाग, गु से गुड़ा, जो से जोड़, घ से घटाना। ठीक, भा से भाग, गु से गुड़ा, जो से जोड़ और घ से घटाना। यानी कि सर्वप्रथम हमारा पहले क्या आ रहा है भाई, भाग आ रहा है, दूसरा नंबर पे गुड़ा आ रहा है, तीसरा नंबर पे जोड़ आ रहा है, चौथा नंबर पे घटाना आ रहा है। ठीक, तो जब भी हमारे पास एक ही साथ कोई फंडामेंटल दिखे, एक ही साथ बहुत सारा दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर देंगे हम, सबसे पहले करेंगे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ये चीज़ होता है। अब देखो हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे पहला हो जाएगा एग्जाम्पल में 3 + 6 भागे 2 गुणे 8 - 6, इस प्रकार दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे भाई, कुछ नहीं, भाग तो भाग, भाग मत जाना, भाग देखो। अब हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम भाग है ये वाला, तो इसको क्या करेंगे, लाइन नहीं खींचना है, हम बताने के लिए खींचे हैं। तो हम 3 लिख देंगे + 6 लिख देंगे और इसको भाग देंगे। तो सिंपल सी बात इतना है फंडामेंटल। तो 6 में हमको 2 से भाग देना है, तो 6 2 एकम 2, ऐसे भी लिख सकते हैं 2, इसको काटेंगे नहीं, अगर ऐसे लिख दिए तो 2 2 3 6, हमारा एक ऑटोमेटिक हो जाएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे जब भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इंटू हम करेंगे और 8 हम लिख देंगे और इधर -6 रहेगा। ठीक, तो
अब हमारा इतना तो हो गया भाई, भागु जोग में से भाग पहले करना था, फिर गुणा करना है। तो गुणा यही दिख रहा है, इसी बीच में गुणा है, तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस, अब ये दोनों के बीच में गुणा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 त्रिकी 24 माइनस 6। इसके बाद फिर बोला है कि जोड़ करो भाई, क्या करो, जोड़ करो। तो जोड़ है ये और इसमें, ये तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 27 और इधर -6। अब हम 6 घटा देंगे इसमें से, लास्ट में तो घटाना ही है, तो यहाँ हो जाएगा 21। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो भागु जोग का मतलब यही होता है। भागु जोग का मतलब क्या होता है, ये चीज़ होता है, कितना आता है। तो बहुत बार हम कभी रील देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं या फिर कोई गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बहुत सारे उटपटांग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर देंगे, सबसे पहले इधर जोड़ देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा 9, ठीक, इसमें गुणा कर देंगे, फिर इधर घटा देंगे, फिर बाद में भाग कर देंगे, कहेंगे आंसर सही है, नहीं वैसे आंसर सही होता है। तो ये सही है, ठीक ना, भागु जोग का नियम ये होता है। एक और ले लेते हैं, और एक और लेने के बाद हम इसी में कुछ टिप्स बताएंगे, और इसके बाद थोड़ा सा कम ही होता है तो हम इसको समाप्त कर देंगे यहीं पे, ठीक। अगले बार से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा नंबर में कुछ और चीज़, थोड़ा सा भाग का ले लेते हैं। किसका, भाग नहीं, भिन्न का लेते हैं। किसका लेंगे, भिन्न का। चलो भिन्न का लेते हैं। तो हमारा भिन्न का हो जाएगा 5/8, 5/8 प्लस 3/6 माइनस 2/3, 3/3 प्लस 6/2 भाग्य 12/18 गुणे 20/25, ठीक, इस प्रकार है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा भाग इस जहाँ दिख रहा है तो भाग करेंगे, प्लस 3/6 माइनस 3/3 प्लस 6/2। अब इसी को हमको करना है, तो इसको भाग करने के लिए हम क्या करें, 6/2। अभी हम बताए हैं भिन्न का भाग करने, तो भाग करने के लिए हम इसको गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद इसको पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 18/12, फिर गुणते 20/25। अब इसके बाद भाग तो कंप्लीट हो गया मेरा भाग, गुणा में चेंज हो गया, भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे है गुणा, क्या है गुणा, तो आगे हम गुणा करेंगे। तो गुणा इसके बीच है, इसके बीच और इसके बीच, ये तीनों हमारे जो गुणा के पद में है। तो ये कटेंगे तो इधर नहीं कट जाएंगे, उधर कटेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम काटना स्टार्ट करते हैं, ठीक। 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 9 18, और 6 दूनी की नहीं, 1 सेकेंड, 4 तिहाई 12 और 4 पच्चे 20, 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, ठीक हो गया। अब कोई टिप्स नहीं दिख रहा है, तो इधर हम जिस प्रकार लिखे थे उस प्रकार लिख देंगे, प्लस 3/6 माइनस 3/3 प्लस, अब यहाँ पे हमारे क्या मान आ रहे हैं, तो 6 18 और 5 एकम 5, 18/5 ये आ जा रहा है, 18/5। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो बराबर यहीं पे हम लगा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 5/8। अब जोड़ करने के लिए तो हम जोड़ को इधर भी ला सकते हैं, ठीक, क्योंकि जोड़ में करना है, इसका कोई हमको वैल्यू नहीं है अभी ज्ञात करना है। इसको उधर ले जाते हैं और जोड़ को इधर लाते हैं, तीनों करते हैं, फिर इसका कर लेते हैं, फिर आएगा जो मान उसमें इसका कर देंगे, ठीक। तो इसका कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमारा इस प्रकार हम गुणा कर देते हैं, गुणा करने के बाद करेंगे।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे हम गुणा करके अलग हम कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो अलग हम कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो हो जाएगा ये 8 छंग 48 और ऊपर हो जाएगा 6 पचे 30 और 8 त्रिकी 24 और ये हो जाएंगे 4 और 3 दू 5 बटा 48 कटेगा 2 से, 2 दूनी की 4 2 चौको 8 और 2 दूनी की 4 और 2 सत्ते 14 27 बटा 24। यहाँ पे आ जाएगा 27 बटा 24। अब इसको हम पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। प्लस 18 बटा 5 माइनस 3 बटा 3, इस तरह से माइनस 3 बटा 3। तो अब हमारा 3 बटा 3 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि फिर प्लस वाला हम माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फिर प्लस का जो भी है फंडामेंटल। तो 27 प्लस 18 यानी कि 27 बटा 24 प्लस 18 बटा 5। तो फिर वही करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 के 0 और 5 चौको 20 के 0 और 5 दूना की 10 और 10 और 2 12 120 आ जाएगा। ठीक, 120 आएगा और ऊपर में हम इससे गुणा करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 3 हासिल और 5 दूनी की 10 3 13 प्लस इससे गुणा करेंगे तो 24 के गुणा 18 में करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टिपिक लगता है, लेकिन 18 9 36 38 64 चौक 72 के 2 7 हासिल और 18 दूना के 36 और 36 7 कितना होता है 6 6 12 42 1 43 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ कर क्या करेंगे लिख देंगे वहीं पे, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो राम की बाणी के। यह जाता है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 और 3 3 6 4 1 5 बट्टा 120, शायद नहीं कटे। और फिर इधर हमारा माइनस 3 बट्टा 3। अब देखो 3 बट्टा 3 को हम वहीं भी समाप्त कर सकते थे, 3 बट्टा 3 को हम क्या करते थे वहीं भी समाप्त कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लाए हैं। तो देख लो 3 एकम 3 3 एकम 3, ये क्या आ जा रहा है 1 बट्टा 1 आ जा रहा है। अब 1 बट्टा 1 आ रहा है तो 1 का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसे। तो अब हम करेंगे 567, नीचे तो पहले हो जाएगा 120, ठीक, अदर माइनस हो जाएंगे। तो इतना गुणा 1 में करेंगे 1 और इतना गुणा 1 में करेंगे इतना और फिर इतना गुणा 1 में करेंगे तो 120। अब इधर हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो 7 बचेगा और फिर 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा और 4 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, ये बेटा हमारा 120। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा। तो यहीं तक, अगले वीडियो में आप लोग मिलिएगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। समाप्त होता है यहीं पे वीडियो। बाय।